अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे होंगे, यही दुआ करती हूँ। और तंदुरुस्त रहें, दुरुस्त रहें, इंशाल्लाह यही दुआ है मेरी अल्लाह ताला से आप सब के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे फ्रेंड्स ने हमसे कल पूछा था कि हलाला क्या है, तो बस मैं आज आपको इस बारे में ही बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लामिक धर्म में हलाला क्या है, हलाला के मायने क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, हलाला के मायने तो बहुत अच्छे जायज़ है, लेकिन लोग बाग आजकल इसको गलत वे से देख रहे हैं और नाजायज़ तरीके से इस हलाला वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। इस्लाम धर्म में हलाला कुरान पाक में जिसकी हिदायत दी गई है, बहुत ही अच्छे वे में समझाया गया है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या जिन्हें गलत समझ है इस चीज़ की, उनके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। हलाला फ्रेंड्स, इस्लामिक धर्म में हलाला के मायने बहुत ही ख़ास दिए गए हैं। अगर कोई महिला, कोई भी औरत निकाह के रिश्ते में आती है, निकाह करती है किसी से, तो उस रिश्ते में अगर किसी वजह से उन दोनों का तलाक हो जाता है, ओके, अगर किसी वजह से उन दोनों का तलाक हो जाता है और फिर उस कंडीशन में अगर वो दूसरा निकाह कर लेती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर इस कंडीशन में वो दूसरा निकाह कर लेती है फर्स्ट तलाक होने के बाद, ओके, तो दूसरे निकाह में भी अगर किसी अनबन की वजह से या किसी रीज़न से उनका मियाँ तलाक दे देता है या उनका तलाक हो जाता है किसी भी सिचुएशंस पर आकर, तो उस कंडीशन में वो फर्स्ट शोहर अगर उसे रखना चाहे और वो उसके पास जाना चाहे तो फिर वो जा सकती है। उसे कहते हैं हलाला, ओके। वो एक जायज़ तरीका है क्योंकि फर्स्ट शादी में उसका तलाक हुआ, ओके, राइट। देन सेकंड निकाह किया उनने और उनकी नीयत साफ थी, क्योंकि सेकंड मेंबर के साथ, जो उनका सेकंड शोहर था, उनके साथ उन्हें ज़िंदगी भर का सफ़र तय करना था। लेकिन किसी वजह से वो उस सफ़र को तय नहीं कर पाए, किसी मसले मसाइल की रीज़न से उनका तलाक हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर वो पहला वाला शोहर को ऐसा लगता नहीं, यार अब मुझे उसके बिना नहीं रहा जा रहा, या मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, या मुझे मेरी गलती का एहसास है, या उस औरत को लगता है कि नहीं यार अब मुझे उनके पास जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में फर्स्ट शोहर के पास जा सकती है। वो जायज़ है हलाला, जिसे हलाला का नाम दिया गया है। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई औरत किसी से निकाह करती है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि हाँ मेरी उसकी नहीं बनी और मैं तुमसे निकाह करने के बाद तलाक लेकर मैं किसी और मेंबर से निकाह करूँगी, ये 6 महीना साल भर रहूँगी, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद मैं इस बंदे को डिवोर्स दे दूँगी या तलाक दे दूँगी और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। तो ये होता है नाजायज़ तरीका, जिसका आजकल लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस्लामिक धर्म में हलाला का। हलाला के मायने आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो मैंने क्या बताया है। लेकिन जो मैंने आपको सेकंड थिंग बताई है ना, आजकल लोग वही सोच रहे हैं और लोग इस चीज़ को गलत वे से ले जा रहे हैं। कोई भी औरत या कोई भी इस्लामिक धर्म में माँ बाप यही चाहेंगे कि जब किसी बच्ची का वो निकाह करते हैं तो वो लड़की ज़िंदगी भर, मैं तो कहती ज़िंदगी भर क्या, जन्नत तक उस शौहर के साथ अपना जीवन बसर करे। लेकिन क्या होता है, किसी कंडीशंस के कारण कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है दोनों के बीच में, या शौहर अच्छा नहीं होता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो निकाह तलाक में वे हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर उसके घर वाले उस लेडीज़ की सेकंड शादी कर देते हैं और उसके साथ भी वो ज़िंदगी जायज़ तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन किसी रीज़न से अगर डिवोर्स हो जाता है दूसरे के साथ भी, फिर अगर वो पहले के साथ जाना चाहे या पहला शौहर उसे रखना चाहता है अपने पास, तो वो जायज़ तरीका है जिसे हलाला कहा जाता है। क्योंकि इस रिश्ते में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा गया, कोई दिन तारीख फिक्स नहीं करी गई, 6 महीना साल भर का कोई डेट अलाउ नहीं दिया गया। ये होता है हलाला। लेकिन अगर आप उसे गलत वे में ले जाते हैं तो फिर वो नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है। तो जो सेकंड वे में सोचा जा रहा है हलाला के बारे में, वो यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने, निकाह कर लिया, फिर आपने तलाक ले लिया, फिर सेकंड निकाह कर लिया कि यार मैं इसके साथ 6 महीने रहूँगी, साल भर रहूँगी, इसके साथ अब मुझे नहीं रहना है, या मैं इसके साथ साल भर रहूँगा, ये मेरा निकाह का मसला है, ऐसा ऐसा है, उसके बाद हम छोड़ देंगे और फिर हम दूसरा निकाह कर लेंगे। ये है गलत वे में, जो जायज़ नहीं है, नाजायज़ तरीका है, इसे हलाला का नाम नहीं दिया जाता। आई होप आप लोगों को जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो मेरी पसंद आ गई होगी। जिन लोगों के भी क्वेश्चन मन में डाउट हो रहा था कि हलाला क्या है, आई होप उन लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और आगे के लिए मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी से रिगार्डिंग वीडियोस यूं ही अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और जानकारी वाली वीडियो आप लोगों को शो होती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।